अर्चना एक ऐसी इंसान है जिसके लिए लोग बोलेंगे तो सही सच्ची है बट उसका साथ नहीं देते हैं सिवाय मेरे। पहली बात, मैं टीना के ऊपर कोई कमेंट करना नहीं चाहूँगी क्योंकि टीना एक ऐसी इंसान है जो वुमन कार्ड प्ले करती हैं और उन्होंने घर की हर लड़की और इंक्लूडिंग शालीन सबके बारे में सब कुछ कहा है एट गिवन स्टेज ऑफ टाइम, इंक्लूडिंग एवरीबडी इन दिस हाउस। बट मैं यही बोलूँगी कि अगर आप दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हो तो कर्मा, कहीं ना कहीं कर्मा और गड्ढा आपके लिए खुद जाएगा और भगवान की लाठी में कभी आवाज़ नहीं होती है। पहली बात, ही वॉज नॉट अ चूज़र, ही केम टू मी सेइंग दैट ही इज़ फॉलोइंग फॉर मी। सो जब श्री वापस आए उन्होंने मुझे कहा, और शायद गौतम को पता भी नहीं था श्री वापस आने वाले हैं, एंड श्री ने मुझे पहले ऑब्जर्व किया जब मैंने उनको कैप्टनसी के लिए चूज़ किया तो श्री ने मुझे बोला कि यू नो आई थिंक तुम्हें थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। एंड आई आस्क्ड डिड ही मिस मी, एंड शी सेड, मैंने उनसे पूछा कि देखो सच में प्यार हो गया था क्या। सो ही एंडेड अप सेइंग, श्री पागल है क्या, मैं तेरे को मिल के बताता हूँ। सो ये मेरे शब्द नहीं है, श्री के शब्द हैं। Saundarya Sharma, who has been evicted from the Big Boss 16 house, got in an exclusive conversation with India Forums and spoke about her journey in the show, Tina's statements on her character, Gautam Vig breaking up with her, and a lot more. Hi Saundarya, welcome to India Forums. Hi. So अभी Big Boss 16 की जर्नी खत्म हुई है, it has come to an end. Beautiful journey indeed. आप अपनी इस जर्नी को किस तरीके से डिस्क्राइब करती है, किस तरीके से देखती हैं ये 100 जितने भी दिन का सफ़र था? आई थिंक कितने 112 दिन का 112 या बहुत अच्छा था, फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स और बहुत ही ज़्यादा एनकरेजिंग था, एक्साइटिंग था, मिक्स्ड इमोशंस थे, बहुत कुछ सीखने को मिला एंड लेसन्स बिग बॉस एंड लाइफ टॉट मी अननोइंगली। ये रहा, I'll sum it up this way and every journey has to come to an end, so yeah, Right. for new beginnings. ओके कई बार सौंदर्या वी सीन यू ब्रेकिंग डाउन इन द हाउस सेइंग कि यू नो यहाँ पर लोग बहुत फेक हैं, दिस इज़ नॉट हाउ द आउटसाइड वर्ल्ड इज़ एंड पीपल टेस्ट यू इनसाइड। टेल अस अबाउट दोज मोमेंट्स एंड व्हाट एग्जैक्टली वेंट इनसाइड यू कि उस टाइम पर यू ब्रोक डाउन दैट बैड। See, breaking down is not bad and it's a human emotion. Right. We must express ourselves कि जब हम जो चीज़ फील करें, that is what the show is about. मुझे बाकियों का नहीं पता, एटलीस्ट मुझे मेरा पता है। Yes, I did break down lot of times and I had complaints with my mom dad कि आपने मुझे क्यों इतना स्मार्ट नहीं बनाया that I'm going through this, that I trust people on their face value. I get too invested in relationships and friendships because मैं रिश्तों में और दोस्ती में बहुत ज़्यादा दिल से सोचती हूँ, and I think आपने वो मेरा एक personality trait देखा होगा। Maybe that comes because of my upbringing and too soft nature of my family, or maybe the profession I come from, which is a very people's oriented, where the pain is related to you and you get involved with people. So somewhere I'm a very giving person. So it has shaken my trust at times, thinking that कोई इतना मैनिपुलेशन कैसे कर सकता है, बिकॉज मैं बिल्कुल भी कैलकुलेटिव नहीं हूँ, टेरिबल मैनिपुलेटर नहीं हूँ, टेरिबल मैनिपुलेटर हूँ, जो कि बहुत अच्छी चीज़ नहीं है आई थिंक एक ऐसे गेम शो रियलिटी शो के लिए जो लोगों का मानना है। बट मेरे लिए वो चीज़ ठीक है बिकॉज हम ह्यूमन इमोशंस दिखा सकते हैं अगर हमारे अंदर वो हैं, अगर नहीं है तो हम भी रोबोट होते हैं। राइट घर में दोस्तियाँ काफ़ी बनी, काफ़ी टूटी भी, बट एक दोस्ती जो आपकी आगे तक गई और लोगों को भी काफ़ी पसंद आई, दैट वाज योर्स एंड अर्चनाज फ्रेंडशिप। टेल अस मोर अबाउट इट एंड कितना मिस करने वाली है अर्चना को। साथ ही जब आपका एविक्शन अनाउंस हुआ, अर्चना का क्या रिएक्शन है? वो हिल गई थी, वो मतलब रो रही थी, उसके अंदर शायद गिल्ट था, ये लोग नहीं माने क्योंकि मेरा जो एविक्शन था वो वोटिंग के तहत नहीं हुआ, वो एक इंटरनल पॉलिटिक्स का मैं शिकार हो गई क्योंकि मैं लोगों को प्लीज़ नहीं करती हूँ, मैं भेड़ चाल में नहीं हूँ और मैं आई एम नॉट इनटू कि अरे किसी की गुड बुक्स में आना है मुझे तो। और अर्चना एक ऐसी इंसान है जिसके लिए लोग बोलेंगे तो सही सच्ची है बट उसका साथ नहीं देते हैं सिवाय मेरे। तो उसने मेरे लिए स्टैंड लिया, हालांकि निमृत के लिए मैंने एक टिकट टू फिनाले के लिए एक एफर्ट किया और पहले भी जो मैं कर पाई मैंने किया, उनकी भी नहीं चली उनके अपने दोस्त के सामने। सो उनका रिएक्शन बहुत ज़्यादा, ऑफ कोर्स शी वाज टेकन विद द शॉक दैट मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तू जा रही है और ऐसे है और तू इतनी स्ट्रॉन्ग है और ऐसे है। तो मैंने बोला पगली रो मत, स्ट्रॉन्ग हूँ इसीलिए तो जा रही हूँ, वीक होती तो शायद अलायंस बना के जुड़ जाती यहाँ पे और एक भेड़ चाल का हिस्सा बन जाती कि परमिटेशन कॉम्बिनेशन लगा लो, आज इसको किया इन 2 लोग 4 लोग, तो वो मैंने नहीं किया। क्लियरली आई एम अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ प्लेइंग इंडिविजुअली एंड ऑन माई ओन, और मैं उस पॉलिटिक्स का वो बने होना भी चाहिए क्योंकि वो गेम है। तो मेरा पर्सनल ग्रजेस किसी के साथ नहीं है, इट्स अ गेम, दैट्स हाउ इट शुड बी। राइट अब खैर अर्चना ऑफ कोर्स घर में अकेली हो गई है, नाउ दैट यू नॉट देयर, हाउ फार डू यू थिंक विल शी गो इन द गेम नाउ? एक आपका सपोर्ट उनको हमेशा से था, हाँ। तो अब जो आप भी नहीं हैं
how far do you think that she'll आई go? थिंक शी विल डेफिनेटली गो फार. ऐसा नहीं है, अभी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जिन लोगों को हम सोचते थे कि बहुत इन्वॉल्व है वो यहाँ तक आ गए, दिव कम दिस फार, देन वाई नॉट द पर्सन हु इज़ बीइंग रियल, और जो अपने मुद्दे खुद उठाती है, अपनी आवाज़ खुद है. और हाँ, बहुत लोग बहुत आप रियल हो तो भी साइडलाइन करते हैं, आप बहुत अच्छे हो तो भी आपको सॉफ्ट टारगेट करते हैं, आप सॉफ्ट पर्सनालिटी हो तो भी टारगेट करते हैं, और आप डंके की चोट पे अगर मुद्दे उठाते हो या जैसे अर्चना बोल रही है तो भी आपको टारगेट करते हैं. बेसिकली अगर आप एक ग्रुपिज्म और एक भेड़ चाल में ना चलो तो करते हैं, और उसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है वो घर ऐसा है कि आप वहाँ अकेले रह नहीं सकते हैं, और सब अपने लाइक आई सेड कॉम्बिनेशन बिठाते हैं, अपने अलायंस बनाते हैं, ताकि वो अपने आप को हर नॉमिनेशन में किसी तरीके से सेव कर सकें. और आज हम ऐसी कुछ दोस्तियां देखने को हमें मिल रही हैं जो एक दूसरे को देख नहीं सकते थे, बहुत मतलब अलग विचारधारा थी उनकी एक दूसरे के लिए, और उन लोगों के साथ दोस्ती की है. क्यों? जस्ट बिकॉज दे आर लिटिल यू नो दिस थिंग, एंड उनके लिए ईजी होगा टू कम अक्रॉस एज स्ट्रॉन्गर पर्सन. जब तक आसपास वीक लोग नहीं होंगे, आप स्ट्रॉन्ग कैसे दिखेंगे? राइट. ओके, बात करें अगर घर में अभी हाल ही में एक वीक कहने का मतलब ये नहीं है कि वो वीक हैं, मतलब जी. कंपैरेटिव इन देयर पर्सनालिटी वाइज, जो उनका थॉट प्रोसेस है उनके लिए. जी. हाल ही में घर में एक इंसिडेंट हुआ जो आज हम लोग वीकेंड का बात देखेंगे, जहाँ पर अब कैरेक्टर पर काफ़ी बात की गई है टीना के. आई थिंक इस बार इस सीज़न में काफ़ी बार लड़कियों के कैरेक्टर पर काफ़ी चीज़ें बोली गई है, फिर चाहे वो आप हैं, चाहे प्रियंका भी क्यों ना हो या टीना भी क्यों ना हो. टॉकिंग अबाउट द सेम, एक जगह पर आई एम श्योर यू डोंट नो दिस, टीना ने एक जगह पर ये चीज़ कही थी कि व्हेन यू वर क्राइंग दैट जब मेरे कैरेक्टर पर सृजिता ने कहा था तब तो सौंदर्या ने आवाज़ नहीं उठाई, और तब तो वो सुन रही थी और इंस्टिगेट कर रही थी सृजिता को, बट जब उनके बारे में बोला गया है तब वो रो रही हैं और उन्हें बुरा लग रहा है, तो मैं क्यों नहीं सपोर्ट करूँ? तो इस पर क्या थॉट्स हैं आपके? पहली बात, मैं टीना के ऊपर कोई कमेंट करना नहीं चाहूँगी, क्योंकि टीना एक ऐसी इंसान है जो वुमन कार्ड प्ले करती हैं, और उन्होंने घर की हर लड़की और इंक्लूडिंग शालीन सबके बारे में सब कुछ कहा है एट गिवन स्टेज ऑफ टाइम, इंक्लूडिंग एवरीबॉडी इन दिस हाउस. वो गॉड ब्लेस हर, उनको भगवान तरक्की दे, वो उनका टेक है लाइफ में. बट ऐसा नहीं है कि नहीं बोला, उनको हमेशा टोका गया है, बोला गया है. अब मुझे नहीं पता कितने सेगमेंट्स दिखाए गए हैं, क्या बोला गया है. इनफैक्ट मैं वो इकलौती बंदी हूँ जिसने अपनी दोस्त अर्चना से टीना और शालीन के लिए झगड़ा किया कि आप प्रोफेशन पे ना जाएं, अपीयरेंस पे ना जाएं, जो उन्होंने फिट ऑफ एंगर में बोला था. आई एम श्योर शी डिडंट मीन दैट, या उन्होंने बहुत गुस्से में बोला था, या जो भी कुछ था. और मैंने ही झगड़ा किया था, डिस्पाइट उनकी अपनी जो अक्लेम्ड अभी दोस्त हैं, उन्होंने तब रिएक्शन नहीं दिया था. उनके सामने भी बहुत बार चीज़ें हुई हैं, उनके सामने अर्चना के लिए बहुत बोला गया है, बहुत लोगों के लिए बहुत कुछ बोला गया है, मेरे लिए बोला गया है. बट मैं यही बोलूँगी कि अगर आप दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हो तो कर्मा, कहीं ना कहीं कर्मा और गड्ढा आपके लिए खुद जाएगा, और भगवान की लाठी में कभी आवाज़ नहीं होती है. तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये सबक है या बहुत हमने आपको सिखा दिया या ये कर दिया, नहीं. बट आई थिंक आप खुद ऐसे कॉन्वर्जेशंस का हिस्सा रहे हो जहां आपने उंगलियां उठाई हैं, तो अभी ये नाराज़गी क्यों है? और कह के मैं जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ कि जैसे को तैसा, बट आपने गलत किया है. सो और उसके लिए मैंने तो हमेशा स्टैंड उठाया. अगर नहीं उठाया होता तो आज मैं एविक्शन की तहत बाहर नहीं होती, इंटरनल पॉलिटिक्स की तहत, ना कि वोटिंग के तहत. सो जी. बाहर इस बात को लेकर काफ़ी वक्त तक एक डिबेट कह सकते चली थी कि टीना और शालीन रियल और फेक. आप घर के अंदर रहकर आई हैं, फर्स्ट हैंड आपने चीज़ें विटनेस की, व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस? आई थिंक अभी तक सबको पता है, और अभी ये जो 2 दिन पहले एपिसोड आया है, ये जो खुलासे हुए हैं 15 वीक की प्लानिंग, और उसके साथ आई थिंक एवरीथिंग इज़ अ गेम प्लान एंड गुड फॉर देम, क्योंकि उनके लिए शायद रियलिटी शो का मतलब वो होता होगा, मेरे लिए नहीं है. क्योंकि अगर वो चीज़ रियल होता तो ये सब भंडा फोड़ नहीं होता ऑनेस्टली. एंड आई ऑलवेज फील एक कोड ऑफ कंडक्ट और एक डिग्निटी हमेशा रहनी चाहिए जो हम इंसानों की. इस लेवल पे मत गिर जाओ कि आप ये भूल जाओ कि हम ह्यूमन बींग्स, एट द एंड ऑफ द डे वी आर ह्यूमन बींग्स. एंड मतलब जुनून अच्छा है, बट अगर वो एक नेगेटिव रूप ले ले तो वो भी अच्छा नहीं है. सो वो तो आप सबको पता है कि वो रियल है फेक है. हमारी तो नर्व्स में घुस चुका था वो, मतलब ऐसी हालत हो गई थी कि पता नहीं चल रहा था कि अभी क्या करे घर में रह के. सो क्या ये सवाल सौंदर्या आपके और गौतम के रिश्ते पर भी बाहर उठा था? और जब आप लोग साथ में थे तब भी ये चीज़ें बाहर ऑडियंस, ऑफ कोर्स आपको इफ़ यू रिमेंबर करण जौहर ने भी ये सारी चीज़ें कही थी कि ये क्या है, इज़ इट फॉर द गेम, और ये सारी चीज़ें. अब व्हेन यू कम आउट, व्हाट इज़ योर थॉट ऑन दिस कि वट एवर इट वॉज, बाहर आके गौतम ने चीज़ें कही हैं दैट ही डज नॉट वांट टू बी विद यू एनी मोर, और इन सारी चीज़ों पर आपका क्या टेक? पहली बात,
he was not the chooser. He came to me saying that he is falling for me. और अगर वो गेम प्लान मेरा होता तो उनकी जगह, मेरी जगह, मतलब उनकी जगह 7th वीक में मैं बाहर होती, तो कहीं ना कहीं जेन्युइननेस दिख जाती है. हैविंग सेड दैट, मैं उन पे सवाल नहीं उठा रही हूँ. गुड फॉर हिम, गॉड ब्लेस हिम, ही इज़ अ गुड ह्यूमन बीइंग एंड आई एम श्योर ही वुड डू वेल इन लाइफ. बट माई पॉइंट इज़, आप इजीली दूसरे को ब्लेम नहीं कर सकते हो अपनी चीज़ों के लिए. दूसरा, सवाल उन पर उठे थे, सवाल मुझ पर नहीं उठे थे. और ऐसा क्योंकि हर किसी ने सवाल उन पर उठाए, उनके अपने दोस्तों ने, और मुझ पर नहीं उठाए. तो मेरे लिए ये, इनफैक्ट मेरे लिए लर्निंग लेसन है कि मैं कैसे इतनी अभी कल का एक टास्क है जिसमें मैंने कहा सर बेवकूफ़ी का टैग मैं खुद को देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं कैसे फेस वैल्यू पे ट्रस्ट कर सकती हूँ लोगों को, जबकि हम आज की दुनिया में जीने वाले लोग हैं. रियलिटी शो में आया, बट दिस इज़ माई रियलिटी चेक दैट आई वॉज लिविंग इन अ वर्ल्ड विच इज़ टू गुड टू बी ट्रू. ना मैं प्यार ढूंढ रही थी, ना मैं प्यार के लिए आई थी. मुझे इतनी जेन्युइननेस, इतना कुछ दिखाया गया कि मुझे दिखाया जाता है ऐसे कि यू नो शी इज़ दिस. तो मैंने वो बेनिफिट ऑफ डाउट दिया. और हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम रिएक्ट करते हैं. अगर आज मान लीजिए अर्चना, उनकी जगह जैसे अर्चना है, मैं लड़की का एग्जांपल इससे दे रही हूँ कि पीपल विल अंडरस्टैंड. उन्होंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, मैंने एक्चुअली बढ़ाया. उनके वापस जाने के लिए मैंने एक स्टैंड लिया था कि अर्चना आनी चाहिए, तो वो पहल मैंने की थी, तो उन्होंने फिर वो रेसिप्रोकेट किया. तो इंसान का नेचर होता है रेसिप्रोकेट करने का, और उन्होंने रेसिप्रोकेट किया. मुझे नहीं पता वो स्ट्रैटेजी के तहत था, वो जेन्युइन था. उन्होंने मुझे वो जेन्युइननेस दिखाया और मैंने उसको बेनिफिट ऑफ डाउट देके म्यूचुअल रिस्पेक्ट दिया. And I fell for it because I thought it was real. But having said that, मुझे सलमान सर ने on the contrary समझाया, करण सर ने समझाया. So there must be some truth to it, which I did not believe in then, and I kept saying सर genuine है. To that extent कि उनकी कैप्टनसी टास्क हुआ, घर अगेंस्ट हुआ, आई एम श्योर इंडिया अगेंस्ट हुआ होगा, बट आई स्टूड बाय हिम. मैंने फिर वो बेनिफिट ऑफ डाउट दिया. और ये चीज़ आपने अर्चना के केस में देखी होगी. और मेरे लिए सबसे आसान था कि मैं गौतम के लिए बोलती रहती हाय मेरा प्यार चला गया, दिस एंड दैट. और जब सलमान सर ने पूछा था क्या है ये, प्यार है, अट्रैक्शन है, फॉन्डनेस, क्या प्यार है, तो ये नहीं पूछा जाता. वो भी बोलता था सर इट्स अ प्रोसेस और वट एवर, बिकॉज ऑफ कोर्स इट इज़ अ प्रोसेस. दोस्ती भी हर चीज़ का एक ग्राफ होता है. तो गौतम और मेरे केस में भी यही था. और उन्होंने बोला अट्रैक्शन है, क्या है, तो यू हैव टू से हाँ प्यार है कि नहीं है. यू कांट से सर ओ वी हैव जस्ट स्टार्टेड टू लाइक ईच अदर. वो बोलते हैं हाँ है कि नहीं है. सो यू हैव टू बी ऑन वन साइड. एंड इट वॉज आई थिंक टू अर्ली फ्रॉम हिज साइड. मुझे नहीं पता उनके दिमाग में क्या था, बट बीइंग अ गर्ल आई एम बीइंग ऑनेस्ट अबाउट इट. तो जब मैं ओन अप कर सकती हूँ तो मैं ये क्यों नहीं ओन अप कर सकती कि अब 7 हफ्ते से ज़्यादा मैं उनसे डबल अमाउंट वहाँ रह चुकी हूँ एंड आई फील डिसकनेक्टेड. मेरे लिए तो ईजीएस्ट गेम प्लान था ना एक विक्टिम कार्ड प्ले करना या सिंपैथी लेना. मैंने वो नहीं किया एंड आई ओन्ड इट अप कि आई डोंट फील कनेक्टेड. एंड स्पेशली जब श्री वापस आए और जब वो 4 दिन हमारे जाने के पहले के थे, जब उनको था शायद आभास हो गया था या आई डिडंट नो व्हाट वाज दैट. आई हैव नो क्लू, आई विल नॉट कॉमेंट ऑन इट. But I felt that the warmth was not the same as a human being, as friends. Forget about in a relationship or equation, क्योंकि मैं उनको वहीं मिली, वहीं जानी. So बहुत सारे aspects हैं. And when Shri came back and I just asked one thing, how is he? Is he fine? क्योंकि मुझे ये concern था कि अब वो बाहर जाएगा, how would he face the negativity या जो भी, because I was concerned as a person. यार एक जानवर से हमें प्यार हो जाता है तो human being से क्यों नहीं होगा, correct? When you're sharing an equation. इफ़ यू आर ऑनेस्ट अबाउट इट. सो जब श्री वापस आए उन्होंने मुझे कहा, और शायद गौतम को पता भी नहीं था श्री वापस आने वाले हैं. एंड श्री ने मुझे पहले ऑब्जर्व किया जब मैंने उनको कैप्टनसी के लिए चूज़ किया, तो श्री ने मुझे बोला कि यू नो आई थिंक तुम्हें थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा. एंड आई आस्क्ड डिड ही मिस मी एंड शी सेड, मैंने उनसे पूछा कि देखो सच में प्यार हो गया था क्या. सो ही एंडेड अप सेइंग श्री पागल है क्या, मैं तेरे को मिल के बताता हूँ. सो ये मेरे शब्द नहीं है, श्री के शब्द हैं. और मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि मैं एक इंसान हूँ. भगवान राम तक को जब सीता माता पे शक हो गया था ना, तो एक धोबी की बात सुन के इतना बवंडर हुआ था और सीता माता धरती में समा गई थी. तो भगवान के ज़माने में ये हो सकता है. और अभी तो ये चीज़ मैंने फील की है. इफ़ आई एम नॉट फीलिंग कनेक्टेड अबाउट सर्टेन आस्पेक्ट ऑफ अ गाय, तो मैं अपना मजाक उड़वाने के लिए वहाँ नहीं बैठी हुई हूँ. येस आई एम एन इमोशनल पर्सन, तो आई फील सर्टेन वेज. सो इसमें कोई गलत नहीं है. But don't you think, सौंदर्या, for the good times sake or for whatever time you guys spent inside, क्या आपको लगता है कि बाहर आने के बाद एक बार आपको कोई एक जो प्री जजमेंट्स ना बनाते हुए एक बार उनसे बात करनी चाहिए थी? या See, that is very secondary. It's too early for me to talk about it now. अभी मैं वहाँ से आई हूँ, मैं एक बहुत zoned out situation में हूँ, जोन में हूँ, और आई थिंक वर्क इज़ रियली ऑन माई माइंड. अभी मैं बहुत वो जल्दी नहीं करने वाली हूँ. वहाँ पे शायद ये डेवलप हो भी पाया, नॉर्मल लाइफ में ये होता भी नहीं था.
बिकॉज सी मैं फेक नहीं कर सकती हूँ चीज़ें, मैं जो हूँ मैं मुंह पे बोल देती हूँ, जैसे है कि अरे कैमरा जज करेगा, लोग जज करेंगे। मेरे लिए तो ईजी था ना कि मैं 20 दिन और पुल ऑफ कर लूँ या इतने हफ्ते और पुल ऑफ कर लूँ ये चीज़, बट मैंने नहीं किया। आई चोज टू वॉइस इट आउट। सो या दिस इज़ द थिंग। और आने वाले टाइम के लिए मैं कुछ बोल नहीं सकती अभी, क्योंकि जो है वो है। जी, so who according to you are the top 3 contestants? वन ऑफ द पोटेंशियल टॉप 3 सिटिंग हियर टॉकिंग टू यू, बट अभी कुछ भी हो सकता है। जब मैं एक इंटरनल पॉलिटिक्स के तहत बाहर आ सकती हूँ तो कुछ भी हो सकता है, एंड मे द बेस्ट वन विन, बिकॉज Who is your best one? I would want my friend to be there. Of course, I would want to see her because at least वो सच्ची है, जो है डंके की चोट पे है, whatever it may be. Nimrit, then Sumbul. Okay. I think yeah, these are the ones. Okay, and lastly, what is that one thing you'd like to say to the audience? Thank you so much for giving me so much love. और मेरे लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था, एंड आई टोटली लव्ड इट। बिग बॉस का मुझे एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला, मेरी रीच बढ़ी और मुझे प्यार मिला, और मुझे और भी प्यार चाहिए। एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू बी डूइंग मोर वर्क एंड अनाउंसिंग वर्क सून, और आपका और प्यार मुझे चाहिए। थैंक यू। Thank you so much.